नमस्कार साथियों, आइए आज की कक्षा में हम सब अध्ययन करते हैं संस्कृत में नामों का। जैसे संस्कृत में नाम कभी-कभी पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में, या आप सामान्य जानकारी के लिए जानिए कि किसे क्या कहा जाता है संस्कृत में। ठीक, इसके लिए भी यह जरूरी है, अगर हम संस्कृत का अध्ययन करते हैं तो सामान्य वस्तुओं के नाम, सामान्य अपने रिश्तेदारों के नाम जो है, या किस रिश्ते को किस नाम से संस्कृत में जाना जाता है, या शरीर के हमारे जो भाग हैं, अंग हैं, उनको हम किस नाम से किस भाग को जानते हैं, इसका अध्ययन जरूरी है अगर आप संस्कृत पढ़ते हैं तो चलिए आज हम अध्ययन करते हैं सबसे पहले शरीर के अंगों के नाम, उसके बाद बंधु बांधवों के नाम, तत्पश्चात अन्य टॉपिकों पर अध्ययन करेंगे। ठीक, देखिए शब्द है जो है, एक तरफ हिंदी दिया गया है और दूसरी तरफ संस्कृत। ठीक, यानी जो अंग है हमारे, उन्हें हम संस्कृत में कहते क्या हैं। जैसे अब यहाँ देखिए लिखा है अंगम, अंग। ठीक, अंग को संस्कृत में जो है अंगम कहा जाता है। अंगम जो है नपुंसक लिंग है और अवयव है, क्या है, अवयव पुल्लिंग शब्द है। अंग को ही अवयव भी कहा जाता है, लेकिन यह पुल्लिंग है, और अंगम शब्द जो है नपुंसक लिंग है। ठीक, देखिए अंजलि, अंजलि को क्या कहा जाता है, अंजलि को संस्कृत हिंदी में अंजलि को जो है संस्कृत में हम कहते हैं अंजलि ही। अंजलि शब्द क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। अंडकोश है, अंडकोश जो है हिंदी में जिसे हम कहते हैं, उसे संस्कृत में कहेंगे वृषण, मुस्क। ठीक, पुल्लिंग शब्द है। अस्थिपंजर हिंदी है, इसको हम संस्कृत में कहते हैं कंकाल, पुल्लिंग है। आंख को जो है संस्कृत में हम कहेंगे नेत्रम, लोचनम, नयनम, चक्षु, ये क्या है, नपुंसक लिंग है। ठीक, सभी। आंत, आंत को हम क्या कहेंगे संस्कृत में, अंतरम। अंतरम शब्द क्या है, नपुंसक लिंग है। ठीक, इसी तरीके से आंसू क्या है, देखिए आंसू शब्द है। आंसू शब्द को हम संस्कृत में क्या कहेंगे, अश्रु, अश्रम। नेत्रवास्पम, ये सब क्या है, नपुंसक लिंग शब्द है सभी। अश्रु, अश्रम, नेत्रवास्पम जो है क्या है, ये नपुंसक लिंग। देखिए आंख का कीचड़, आंख के कीचड़ को हम क्या कहते हैं संस्कृत में, संस्कृत में इसे कहते हैं इसिका, दूषिका। इसिका दूषिका ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। अच्छमलम जो है यह नपुंसक लिंग है। आंख की पुतली को कहेंगे जो है हम सब कनीनिका, तारका, ये स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक, नेत्र गोलकम जो है उसे हम कहेंगे आंख की पुतली को। ठीक, आंख के कोने को क्या कहते हैं, अपांगह। अपांगह क्या है, पुल्लिंग शब्द है। अंगुली को क्या कहेंगे, अंगुली। कर शाखा, ये स्त्रीलिंग शब्द है। अंगूठा को अंगुष्ठ, पुल्लिंग शब्द है। और ये अंगूठे की पास की उंगली जो होती है उसे क्या कहा जाता है, तर्जनी, प्रदर्शनी, ये स्त्रीलिंग शब्द है। अंग, तर्जनी और प्रदर्शनी। ठीक, इंद्रिय जो है, इंद्रिय को हम संस्कृत में क्या कहते हैं, कर्णम, इंद्रियम, ये नपुंसकलिंग शब्द है। ठीक, इसी तरीके से ओठ है, शरीर का भाग ओठ है। ओठ को हम क्या कहेंगे संस्कृत में, ओष्ठ। एड़ी को क्या कहेंगे, पर्षणि, पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों है, पर्षणि। ठीक, एडुकम, एडुकम क्या कहेंगे, एडुकम मीन्स होता है एड़ी, या पर्षणि भी मीन्स भी होता है एड़ी। ठीक, तो एडिकम जो है नपुंसक लिंग है, जबकि पर्षणि स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में गिना जाता है। ठीक, कंठ, ये देखिए कंठ को क्या कहेंगे, कंठ पुल्लिंग। कंधा जो है, कंधे को हम सब संस्कृत में क्या कहेंगे, अस्कंध, असह। स्कंध और अंशः, अंश मीन्स कंधा होता है। देखिए इसी तरीके से देखिए कंधा, स्कंध और अंशः दोनों पुल्लिंग है। कंधे की हड्डी को क्या कहेंगे, जत्रु। जत्रु शब्द क्या है, नपुंसकलिंग शब्द है। कमर, कमर को कटी कहा जाता है, श्रोणी, दोनों स्त्रीलिंग शब्द हैं। कंकाल को क्या कहेंगे, कंकाला है, पुल्लिंग। कनपटी जो है, ठीक, कनपटी जिसे हम हिंदी में कहते हैं, उसे उसको जो है हम संस्कृत में क्या कहेंगे, हनु, पुल्लिंग। हनु, हनु जो हो जाएगा, हनु पुल्लिंग होगा, और हनु स्त्रीलिंग। गंडस्थल, ये भी क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से कलाई, कलाई जो है उसे हम क्या कहेंगे, कलाई को संस्कृत में कहेंगे क्षम्यता, कलाई को मणिबंध, कलाई को मणिबंध कहेंगे पुल्लिंग में। कलाचिका भी कहेंगे लेकिन स्त्रीलिंग में। ठीक, कलेजा को क्या कहेंगे संस्कृत में, वृक्कम। अग्रमासम, अग्रमांसम, हृदय, बुक्क। देखिए ये हृदय, अंग, वृक्कम, अग्रमांसम, अग्रमांसम, हृदय, ये नपुंसकलिंग शब्द है, जबकि बुक्क जो है पुल्लिंग है। ठीक, ये सब कलेजा शब्द को जो है संस्कृत में हम कहते हैं। ठीक, कांख, कच्छांतर, क्या है, कच्छांतरम, कच्छा, बाहुमूलम,
आगे नपुंसक लिंग दिया है, यानी ये नपुंसक लिंग में है। कान को हम क्या कहेंगे संस्कृत में? कर्ण पुल्लिंग में। श्रोतम और श्रवणम नपुंसक लिंग में कहेंगे, ठीक। कूला, कूला को क्या कहेंगे? जिसे हम कहते हैं कुल्ला नहीं, तो कटि प्रोच्छ है, कटि प्रोच्छ है, कटि प्रोथा है, ठीक। कुबड़, कुबड़ को क्या कहेंगे? कुब्ज है, पुल्लिंग शब्द है, ठीक। कोहनी शब्द है, कोहनी को क्या कहेंगे? कफोड़ी स्त्रीलिंग और कोरपरा पुल्लिंग में, ठीक। इसी तरीके से खाल शब्द, खाल यानी त्वचा जिसे हम कहते हैं, ठीक। तो खाल को क्या कहेंगे? त्वच, त्वच जो है स्त्रीलिंग शब्द है। खून को क्या कहेंगे? रक्तम रुधिरम शोणितम, ठीक। खोपड़ी को क्या संस्कृत में कहते हैं? कपालह खपरह, ये पुल्लिंग में कहेंगे, और मस्तकम नपुंसक लिंग में कहेंगे। गर्दन को क्या कहेंगे? ग्रीवा स्त्रीलिंग में, शिरोधरा पुल्लिंग में। गला जो है उसे कंठा या गला कहते हैं पुल्लिंग में। गंजा जो है, गंजा को हम संस्कृत में क्या कहेंगे? कोई व्यक्ति गंजा है तो उसे क्या कहेंगे? खलवाटा है, पुल्लिंग शब्द है गंजी, खलवाटा। अगर स्त्री कोई का सिर मुड़ा हुआ है तो उसे क्या कहेंगे? खलवाटा। और अगर पुरुष का सिर मुड़ा हुआ है, सिर पर बाल नहीं है, तो क्या उसे कहेंगे? खलवाटा है। और गंजी स्त्रीलिंग, यानी खलवाटा पुल्लिंग है और खलवाटा स्त्रीलिंग, ठीक। ग्रंथ यानी गांठ जो होती है उसे हम क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग में ग्रंथि ही कहा जाता है, ठीक, संस्कृत में। गाल को हम क्या कहेंगे संस्कृत में? गाल को कहते हैं कपोलह गंडह। गुदा को क्या कहेंगे? गुदम मलदारम अपानम, नपुंसक लिंग शब्द है, ठीक। इसी तरह गुर्दा जो होता है, गुर्दा को क्या कहेंगे? वृक्कः, पुल्लिंग शब्द है। गोद को क्या कहेंगे? क्रोडम, नपुंसक लिंग। अंकः, उत्संगः, ये पुल्लिंग शब्द है, ठीक। और घुटना जो है उसे क्या कहेंगे? जानू, क्या है? जानू, जानू नपुंसक लिंग शब्द है। घुंघराले बाल को हम क्या कहेंगे संस्कृत में? अलकः, चूर्ण कुंतलः, पुल्लिंग शब्द है सब। चरणों यानी पैर को हम क्या कहेंगे संस्कृत में? चरणः, या फिर पा शब्द बोलते हैं, ठीक। चर्बी को हम क्या कहते हैं संस्कृत में? मेदः, पुल्लिंग में। वसा स्त्रीलिंग में, और वपा ये भी स्त्रीलिंग में, ठीक। इसी तरीके से चिकोटी शब्द है, चिकोटी काटना नहीं, काटते हैं, चिकोटी यानी नख छतम, नपुंसक लिंग शब्द है। चुटकी को छोटिका या अंगुल ध्वनि, छोटिका या अंगुल ध्वनि, ये स्त्रीलिंग शब्द है। सूतड़, इसको नितंबः भी कहा जाता है, और स्फिक, नितंबः पुल्लिंग में कहा जाएगा, स्फिक क्या है? स्त्रीलिंग में। चोटी शब्द है, चोटी को शिखा कहा जाता है संस्कृत में, चूड़ा भी कहा जाता है स्त्रीलिंग में, ठीक। शिखा और चूड़ा दोनों क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है संस्कृत में चोटी शब्द के, ठीक। छाती, छाती को वक्षस्थल कहा जाता है नपुंसक लिंग में, और वक्ष कहा जाएगा और उरा कहा जाएगा, ठीक। छोटी अंगुली के पास की अंगुली जो होती है हाथ की, ठीक, उसे हम क्या कहते हैं? अनामिका, अनामिका जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक। जटा को संस्कृत में क्या कहेंगे? जटा सटा, ये दोनों स्त्रीलिंग शब्द है। जबड़ा श्रिक्काणि, श्रिक्कणी, श्रिक्कणी मीन्स जबड़ा होता है संस्कृत में, ये नपुंसक लिंग शब्द है, ठीक। जांघ शब्द है, ठीक। जांघ को क्या कहेंगे संस्कृत में? जंघा, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक, जंघा। उरुह पुल्लिंग है, और जघनम नपुंसक लिंग है। जिगर को हम क्या कहेंगे? यकृतम, कालेयम, नपुंसक लिंग शब्द दोनों। जीभ को जिह्वा रसना कहेंगे संस्कृत में, लेकिन ये स्त्रीलिंग शब्द है। जूड़ा जो है उसको हम क्या कहेंगे? वेणी, वेणी स्त्रीलिंग शब्द है। और ठुड्डी जो है उसे क्या कहेंगे? चिबुकम हनु, ये दोनों नपुंसक लिंग शब्द है। टेढ़ी भाव को हम क्या कहेंगे? भ्रिकुटी, स्त्रीलिंग शब्द है। तलवा जो है उसे हम क्या कहते हैं? तलवा यानी तालू जिसे हम कहते हैं ना, तो इसे तलह कहेंगे, पाद तलम कहेंगे, ठीक, नपुंसक लिंग में। तलह पुल्लिंग में, नपुंसक लिंग में पाद तलम। ताली को क्या कहेंगे? ताली बजाने को मतलब जैसे जो ताली बजाने वाली जो ताली है उसे हम क्या कहेंगे? करतल ध्वनि, पुल्लिंग में, और तालह पुल्लिंग में, ठीक। आगे तालु शब्द है, क्षम्यतां, तालु शब्द है। तालु शब्द को संस्कृत में क्या कहेंगे? तालुह, ताल काकुदम, नपुंसक लिंग है। त्योरी, मस्तकावली, मस्तक रेखा, त्योरी चढ़ाना मतलब मस्तकावली है या मस्तक रेखा, दोनों स्त्रीलिंग शब्द है। तोंद को हम क्या कहते हैं? किसी के तोंद निकलना होता है ना, तो तोंद हिंदी शब्द है, और संस्कृत में इसे कहेंगे तुंदम, नपुंसक लिंग शब्द है, ठीक। तोंद के बीच का छिद्र जिसे हम नाभि कहते हैं, ठीक, नाभि या स्त्रीलिंग शब्द है। थप्पड़ को हम
संस्कृत में क्या कहेंगे? चपेटा स्त्रीलिंग शब्द में और चरपटा पुल्लिंग में। थूक या खखार जिसे कहते हैं उसे कहा जाता है संस्कृत में निष्ठयूति स्त्रीलिंग और निष्ठयूतम नपुंसक लिंग। ठीक। दाढ़, दाढ़ को क्या कहेंगे? द्रष्टा स्त्रीलिंग में और दाढ़ी स्त्रीलिंग। दाढ़ी को क्या कहेंगे? समश्रु नपुंसक लिंग में। दाढ़िका स्त्रीलिंग में। कूर्चम नपुंसक लिंग में दाढ़ी को कहेंगे। ठीक। दांत को क्या कहेंगे? दंतः, रदनः, दसनः, ये तीनों पुल्लिंग शब्द हैं। दिल को क्या कहेंगे? हृदयम नपुंसक लिंग शब्द है। दिमाग को मस्तिष्कम कहा जाता है संस्कृत में, नपुंसक लिंग शब्द है यह। दिमागी को क्या कहेंगे? मानसिकः, बौद्धिकः, ये पुल्लिंग शब्द है। ठीक। इसी तरीके से नरमः, नरम शब्द है तो कोई चीज नरम, तो मृदु कोमलम, यानी त्वचा क्या है? नरम होती है, मुलायम होती है। नर्म को क्या कहेंगे संस्कृत में? मृदु और कोमलम। नस को क्या कहेंगे? रक्तवाहिनी, शिरा, स्नायु, धमनी, ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द हैं। नाखून को क्या कहेंगे? नखः, करजः, नखा और कर्जा पुल्लिंग है, बाकी नखम क्या है? नपुंसक लिंग। नाक को क्या कहेंगे? नासिका स्त्रीलिंग, घ्राणम नपुंसक लिंग। नाक के छेद को क्या कहेंगे? नासारंध्रम, नासिक्यम, ये दोनों नपुंसक लिंग शब्द हैं। ठीक। नाड़ी जो है इसे क्या कहेंगे? स्नायु पुल्लिंग में। नाड़ी, नाड, धमनी, इन्हें ये क्या है? सब स्त्रीलिंग में। इसी तरीके से नेत्र शब्द हुआ। नेत्र शब्द को हम संस्कृत में क्या कहेंगे? नेत्रम नपुंसक लिंग शब्द है नेत्रम। पंजड़ी को पार्श्विका स्त्रीलिंग में कहा जाता है संस्कृत में, पार्श्विका कहा जाएगा और ये स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है? पंजड़ी को पार्श्विका। ठीक। पार्श्विका स्त्रीलिंग शब्द। पंजा क्या है? पंचांगुलम, संस्कृत में पंजे को क्या कहेंगे? पंचांगुलम, नपुंसक लिंग शब्द है पंचांगुलम। पलक शब्द है हिंदी का, उसको जो हम क्या कहेंगे? नेत्र रोमन पक्ष में संस्कृत में। ठीक। संस्कृत में पलक को क्या कहेंगे? नेत्र रोमन या पक्ष में। पसीने को क्या कहेंगे? श्रवणम, नपुंसक लिंग में। स्वेदः और प्रस्वेदः पुल्लिंग शब्द में। ठीक। और पीठ को क्या कहेंगे? पृष्ठम, नपुंसक लिंग में। पृष्ठदेशः पुल्लिंग में। जबकि पेट को क्या कहेंगे संस्कृत में? पेट को संस्कृत में कहेंगे उदरम, जठरम, दोनों नपुंसक लिंग शब्द हैं। ठीक। इस तरीके से पैर है, पैर शरीर का भाग है, इसे क्या कहेंगे हम सब? पादः, चरणः, अंघ्रिः, ये पुल्लिंग शब्द हैं। पैर का टखना जो है उसे हम क्या कहेंगे? गुल्फा पुल्लिंग में। प्लीहा, पैर का टखना जो है उसे संस्कृत में क्या कहेंगे? गुल्फा। प्लीहा को संस्कृत में गुल्मा। आगे देखिए पुल्लिंग नपुंसक लिंग लिखा हुआ है, तो आप पढ़ते जाए समझते जाइएगा। ठीक। फेफड़ा जो है उसे फुसफुसम कहा जाता है संस्कृत में। बस्ती जो है उसे क्या कहा जाता है? मूत्रपुटम। बस्ती को क्या कहेंगे? हिंदी में बस्ती जो है उसे संस्कृत में क्या कहा जाएगा? मूत्रपुटम, नपुंसक लिंग शब्द। बाल को क्या कहेंगे संस्कृत में? केशः, कचः पुल्लिंग, शिरोरुह। ठीक। इसी तरीके से बाह, बाह क्या है? बाह को संस्कृत में क्या कहेंगे? बाहु, भुजा, बाहु पुल्लिंग, भुजा स्त्रीलिंग, भुजा पुल्लिंग। ठीक। बीच की अंगुली को हम क्या कहते हैं? मध्यमा कहते हैं, स्त्रीलिंग शब्द है। और बुद्धि को क्या कहते हैं? बुद्धि, प्रज्ञा, मनीषा, धी इत्यादि स्त्रीलिंग शब्द है। इसी तरीके से जो है भौं शब्द है। ठीक। भौं, भौं का संस्कृत क्या होगा? भ्रू, भ्रू स्त्रीलिंग शब्द है। भौं का मध्य भाग जो होता है उसे कूर्चम कहा जाता है। ठीक। नपुंसक लिंग शब्द है कूर्चम। भुजा का जो है संस्कृत में क्या कहेंगे? उसे बाहु। मल को क्या कहेंगे? मलम, नपुंसक लिंग। विष्टा स्त्रीलिंग और पुरीशम नपुंसक लिंग। ठीक। मन को क्या कहा जाता है? मन को संस्कृत में कहेंगे मनः, चित्तम, स्वांतम, मानसम, ये सब क्या है? नपुंसक लिंग शब्द है। मसूड़ा है, मसूड़े को क्या कहेंगे संस्कृत में? काकुदम, दंतमूलम इत्यादि। ठीक। माथा, माथा शब्द है। माथा को संस्कृत में ललाटम, मस्तकम कहा जाता है। ठीक। ललाटम भी कहा जाता है, मस्तकम भी। मांग जो है जिसमें महिलाएं सिंदूर करती हैं उसे क्या कहेंगे? सीमांता है संस्कृत में। ठीक। मांस, मांस को संस्कृत में कहेंगे मांसम, पिशितम, आमिषम, ये सब नपुंसक लिंग शब्द हैं। ठीक। मांसपेशी को क्या संस्कृत में कहेंगे? मांसपेशिका। मुख को क्या कहेंगे? मुखम, आननम, वक्त्रम। ठीक। आगे देखिए नपुंसक लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग जो भी है सब दिया गया है सब। मुट्ठी को मुष्टिका कहा जाता है और मुष्टि भी कहा जाता है, मुष्टि भी कहा जाएगा। ठीक। ये दोनों स्त्रीलिंग शब्द है। इसी तरीके से मूछ शब्द है। मूछ को जो है संस्कृत में हम क्या कहेंगे? मुच्छा है, गुम्फा, गंड लोमन। मूत्राशय को क्या कहेंगे संस्कृत में? वस्ति, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में। मूत्र को क्या कहेंगे संस्कृत में? मूत्रम,
प्रस्रावः, मूत्रम नपुंसक लिंग और प्रस्राव पुल्लिंग। योनि को क्या कहेंगे? योनि स्त्रीलिंग में और भगः पुल्लिंग में। रजः, रज को क्या कहेंगे? नपुंसक लिंग में रजः। रज को संस्कृत में क्या कहेंगे? रजः। रजः क्या है? नपुंसक लिंग शब्द है। रीढ़ को क्या कहेंगे? कशेरुका स्त्रीलिंग में और पृष्ठास्थ यानी पीठ के की जो हड्डी होती है जिसे हम रीढ़ कहते हैं उसे संस्कृत में पृष्ठास्थ और कशेरुका भी कहा जाता है। ठीक, कशेरुका स्त्रीलिंग जबकि पृष्ठास्थ नपुंसक लिंग शब्द है। रोम, रोए जिसे हम रोमा कहते हैं, ठीक, शरीर में आम भाषा में। रोए को क्या कहा जाता है? रोमः पुल्लिंग में। लार को कहा जाता है संस्कृत में लाला स्त्रीलिंग और सेंदिनी स्त्रीलिंग, दोनों का अर्थ ही होता है, लाला और सेंदिनी दोनों का अर्थ होता है लार। ठीक, लिंग को क्या कहेंगे संस्कृत में? लिंगम नपुंसक लिंग में, शिशनः और मेढ पुल्लिंग में। वीर्य को कहा जाएगा वीर्यम शुक्रम नपुंसक लिंग में। शरीर को क्या कहा जाएगा? गात्रम शरीरम, ये नपुंसक लिंग शब्द है, जबकि देह और काया ये पुल्लिंग शब्द है। ठीक, संस्कृत शरीर के गात्रम शरीरम देहम काया इत्यादि कहा जाएगा। ठीक, इसी तरीके से शरीर का कोई तिल हो उसे क्या कहा जाएगा? क्लोमन नपुंसक लिंग शब्द है, क्लोमन। सफेद बाल को क्या कहा जाएगा? पालितम, क्या है? पालितम। और श्वेत कचा, पालितम नपुंसक लिंग शब्द है जबकि श्वेत कचा पुल्लिंग है। ठीक, इसी तरीके से सबसे छोटी अंगुली जो होती है हाथ की उसे क्या कहेंगे संस्कृत में? कनिष्ठिका स्त्रीलिंग शब्द है, कनिष्ठिका। सिर, सिर को क्या कहेंगे संस्कृत में? मस्तका, शीर्षम सिर। स्तन को क्या कहेंगे? पयोदरा स्तन और उरोजा। ठीक, स्तन के अग्रभाग को क्या कहेंगे? चूचुकम, कुचाग्रम और कुच। ठीक, स्त्रियों की जो जांघ होती है उसे क्या कहा जाता है संस्कृत में? उसे कहा जाता है जघनम, क्षम्यता। हड्डियों का जो ढांचा है उसे क्या कहा जाएगा? अस्थिपंजरा कहा जाएगा। हड्डी को क्या कहा जाता है संस्कृत में? अस्थि की कसम। हड्डी के अंदर की जो चर्बी होती है उसे क्या संस्कृत में कहते हैं? मज्जा। हथेली को क्या कहेंगे संस्कृत में? करतलम और प्रहस्त। ठीक, हाथ को क्या कहेंगे? हस्ता या करह, दोनों पुल्लिंग है। देखिए यहाँ भी पुल्लिंग नपुंसक लिंग स्त्रीलिंग इत्यादि हैं। तो आगे जो है शब्द आप समझिए कि ये इसके आगे जो कोष्टक में दिया है वो वह शब्द है, यानी स्त्रीलिंग दिया है तो स्त्रीलिंग शब्द, पुल्लिंग दिया है पुल्लिंग, नपुंसक लिंग तो नपुंसक लिंग। हृदय क्या है? देखिए हृदय शब्द है। ठीक, हृदय शब्द है और हृदय शब्द को संस्कृत में क्या कहेंगे? हृदय। हृदय में जो है क्या है? देखिए बंधु बांधवों के नाम जो है इनको हम अब संस्कृत में, तो इससे पूर्व थोड़ा सा हमने अध्ययन किया शरीर के अंगों के नाम को। ठीक, देखिए बंधु बांधवों में जो है जो रिश्तेदार इत्यादि आते हैं। ठीक, बंधु बांधवों से तात्पर्य क्या? हमारे आसपास रहने वाले जो जिन्हें हम आम भाषा में कहते हैं नाते रिश्तेदार, उनको हम क्या कहते हैं। ठीक, तो देखिए बंधु बांधवों के नाम को हम संस्कृत में अध्ययन करेंगे। एक तरफ दिया है हिंदी, एक तरफ संस्कृत, ठीक, दोनों दिए हुए हैं। तो देखिए अतिथि शब्द है ना, क्या है? अतिथि शब्द। अतिथि शब्द थोड़ा इसको जूम करिए जी। अतिथि शब्द है ना। अतिथि शब्द को क्या कहेंगे संस्कृत में? अतिथि अभ्यागतः। पिता को क्या कहेंगे? पिता जनकः तातः। अम्मा को क्या कहेंगे? अम्बा माता जननी। भाई को संस्कृत में क्या कहेंगे? भ्राता। बड़ा भाई को क्या कहेंगे? अग्रजः। ठीक, ठीक उसी तरीके से छोटे भाई को हम क्या कहेंगे? अनुजः। सगा भाई जो है उसे क्या कहेंगे? सहोदर, सहोदरः। ठीक, चचेरा भाई है पितृ, पितृव्य पुत्रः, पुत्रः पितृव्य पुत्रः या प्रतिव्यजः। ठीक, ये कहा जाएगा चचेरे भाई के लिए। ममारा भाई अगर यानी मामा का लड़का है तो उसे हम क्या कहेंगे? मातुल पुत्र, मातुलेय। फुफेरा भाई यानी फुआ का लड़का अगर है, ठीक, तो पैतृश्व स्त्रीय, पैतृश्वेय। ठीक, मौसेरा भाई अगर है उसे क्या कहेंगे? मौसेरे भाई मतलब मौसी का लड़का। ठीक, तो मातृश्व, मातृश्व स्त्रीय, मातृश्वेय। ठीक, सौतेला भाई अगर है तो उसे हम क्या कहेंगे? विमातृजः, विमातृजः। बहन है अगर तो उसे भागिनी, स्वसा, सोदरिया कहा जाएगा। बड़ी बहन है तो दीदी का है, जिसे हम संस्कृत में हिंदी में कहते हैं उसे क्या कहेंगे? अत्तिका, अग्रजा संस्कृत में। ठीक, छोटी बहन को संस्कृत में अनुजा कहा जाएगा, सगी बहन को सहोदरा कहा जाएगा। पति को क्या कहा जाएगा संस्कृत में? पति को संस्कृत में कहा जाता है पति, भर्ता, वर। ठीक, पत्नी को संस्कृत में अर्धांगिनी, पत्नी, भार्या, जाया। ठीक, ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। चाचा को हम क्या कहेंगे संस्कृत में? चाचा को संस्कृत में कहेंगे
पितृव्यः या तातकः। चाची को पृथिव्या, पृथिव्याणी, पृथिव्यत पत्नी। ठीक। बड़े पापा, क्षम्यता, बड़े पापा को क्या कहेंगे? प्रतातः, ज्येष्ठ तातः। बड़ी अम्मा को क्या कहेंगे? ज्येष्ठाम्बा, अम्बाला, प्राम्बा। ठीक। मामा को हम क्या कहेंगे संस्कृत में? मातुलः। ठीक। मामी को क्या कहते हैं संस्कृत में? मातुली या मातुलानी। मामी को क्या कहेंगे संस्कृत में? मातुली या मातुलानी। फूफा को पितृव्य श्रीपति। बुआ को यानी फूफू जिसे हम कहते हैं उसे क्या कहेंगे? पितृस्वसा। क्या है? पितृस्वसा, पितृस्वसा। या मौसा जो है मातृस्व श्रीपति, मौसी को मातृस्वसा। भौजी जिसे हम कहते हैं उसे क्या कहेंगे संस्कृत में? भ्रातृजाया, प्रजावती, भामिनी। ठीक। साला को क्या कहेंगे? श्यालः। साला जो होता है उसे क्या कहेंगे संस्कृत में? श्यालः। साले के पुत्र को क्या कहेंगे? श्यालजः। और सरहद जिसे हम हिंदी में कहते हैं उसे क्या कहेंगे संस्कृत में? श्यालिनी, श्यालपत्नी। ठीक। इसी तरीके से हम साली को क्या कहेंगे? साली को कहेंगे श्याली, श्यालिका। साढ़ू को क्या कहेंगे? श्यालपति, सढ़ोकः। बहनोई को आउत्तकः, भागिनी, पति। देवर को क्या कहेंगे? देवरः, देवा। देवरानी को याता। जेठ को क्या कहेंगे? ज्येष्ठः, पत्यग्रजः। क्या है? पत्यग्रजः यानी पति का बड़ा। ठीक। तो क्या हो जाएगा? जेठ ही हो जाएगा। जेठानी को ज्येष्ठा, ननद को ननंदा, ननांदा। ठीक। नंदोई को ननांद्रपति। समधि को क्या कहेंगे? संबंधी। समधिन को क्या कहेंगे? संबंधिनी। संस्कृत शब्द है संबंधी, संबंधिनी। ठीक। सास को श्वश्रु। ठीक। ससुर को श्वशुर। ससुर को क्या कहते हैं संस्कृत में? ससुरः। ससुर को श्वशुरः। ठीक। दामाद को जामाता। पतोहू को पुत्रवधू या स्नुषा। बेटा है उसे क्या कहेंगे? पुत्रः, तनयः, सुतः, आत्मजः। सगा बेटा अगर है तो उसे औरसः या उरस्य कहा जाता है। बेटी है तो पुत्री, तनया, सुता, आत्मजा इत्यादि कहा जाएगा उसे। ठीक। और देवता यानी नाना का नाती जो होता है जिसे हम हिंदी में कहते हैं देवता, उसे क्या कहेंगे? नाती को, नाना का नाती उसे दौहित्र, दौहित्रा और नप्ता कहा जाता है। और नातिन जो होती है देवती जिसे हम हिंदी में कहते हैं उसे क्या कहेंगे? दौहित्री, नप्त्री। पोता जिसे होता है उसे क्या कहेंगे? पौत्रः। पोती, पौत्री। परपोता, प्रपौत्रः। परपोती, प्रपौत्री। ठीक। इसी तरीके से भतीजे को संस्कृत में हम क्या कहेंगे? भातृव्यः, भातृजः, भातृयः। भतीजी को भ्रातृ, सुता, भ्रातृव्या, भ्रातृजा। भानजा को क्या कहेंगे संस्कृत में? भांजा है हिंदी शब्द, इसे संस्कृत में क्या कहेंगे? भागिनेयः, स्वश्रेयः। क्षम्यता, भनजी जिसे भांजी कहते हैं, भांजी को हम संस्कृत में क्या कहेंगे? भागिनेयी, स्वश्रेया। बाबा या दादा जिसे हम कहते हैं हिंदी में उसे हम क्या कहेंगे संस्कृत में? पितामह। दादी या दाई जिसे कहा जाता है संस्कृत हिंदी में उसे हम क्या कहेंगे संस्कृत में? पितामही। ठीक। परदादा को क्या कहेंगे संस्कृत में? परदादा को संस्कृत में कहेंगे प्रपितामह। परदादी को प्रपितामही। नाना को क्या कहेंगे? मातामह। और नानी को मातामही। ठीक। ठीक इसी तरीके से जो है नाना, पर नाना को क्या कहेंगे? प्रमातामह। और पर नानी को क्या कहेंगे? प्रमातामही। यार यानी प्रेमी को हम संस्कृत में क्या कहेंगे? जारः, उर्पति, प्रेमी। प्रेमिका को संस्कृत में क्या कहा जाता है? प्रेमिका, उपपत्नी। दोस्त को क्या कहा जाएगा? सखा, मित्रम, वयस्यः, सुहृदय। ठीक। क्या हो जाएगा? सुहृदय, सुहृद। ठीक। तो उसे दोस्त कहा जाता है और साथी भी कहा जाता है। ठीक। सारथी। सहेली को हम संस्कृत में क्या कहेंगे? सहेली को संस्कृत में कहेंगे आलिह, वयस्या, सखी, सहचरी। ठीक। मालिक, मालिक को संस्कृत में कहा जाता है स्वामी। नौकर को क्या कहा जाएगा संस्कृत में? भृत्य कहा जाएगा, सेवक कहा, सेवक, भृत्य सेवक, परिचारक।
नौकरानी की संस्कृत क्या होगी? भृत्या, सेविका, परिचारिका। आदमी का संस्कृत क्या होगा? मनुष्यः, नरः, मानवः। मर्द को संस्कृत में क्या कहेंगे? पुरुषः। महिला को महिला, ललना, नारी, स्त्री इत्यादि। ठीक। औरत, औरत को क्या कहेंगे संस्कृत में? महिला। जवान स्त्री को क्या कहेंगे? युवती और युवती। ठीक। इसी तरीके से और कुछ शेष है, इसको भी पढ़िए। कामेक्षु, काम की इच्छा रखने वाली स्त्री जो है उसे क्या कहेंगे? कामुकी। प्रेमी से मिलने वाली स्त्री को क्या कहेंगे संस्कृत में? अभिसारिका। जिसका पति मर गया हो उसे क्या कहेंगे संस्कृत में? विधवा या मृत भर्तृका। ठीक। जिसका पति जीवित हो उसे क्या कहेंगे संस्कृत में? सधवा, सनाथा, सौभाग्यवती। और जिसकी पत्नी मर गई हो उसे संस्कृत में क्या कहेंगे? विधुरः। और जिसका पति जीवित हो सपत्नीकः। जिसकी पत्नी जीवित हो उसे क्या कहेंगे? सपत्नीकः। और स्वयं पति को चुनने वाली जो स्त्री होती है उसे स्वयंवरा स्त्री कहा जाता है। सुहागिनी स्त्री को संस्कृत में क्या कहेंगे? सौभाग्यवती स्त्री। प्रतिव्रता स्त्री को क्या कहेंगे संस्कृत में? पतिव्रता, साध्वी, सच्चरित्रा स्त्री। ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। वेश्या को संस्कृत में क्या कहा जाता है? वेश्या कहा जाएगा, गणिका कहा जाएगा, पन्यांगना भी कहा जाएगा। ठीक। कुंवारी कन्या का जो पुत्र होता है उसे क्या कहा जाएगा? कानीनः। खानदानी को संस्कृत में क्या कहेंगे? सगोत्रः। मतलब हमारे खानदान का है कहते हैं लोग, तो सगोत्रः शब्द होगा, यानी हमारे खानदान का, खानदानी जिसे कहा जाता है। पति पत्नी को संस्कृत में क्या कहेंगे? दंपति। ठीक। रिश्तेदार या संबंधी को हम संस्कृत में क्या कहेंगे? ज्ञाति, बंधु। और दुलारा जो हो उसे हम संस्कृत में क्या कहेंगे? प्रिय और दुर्लालितः। ठीक। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण शब्द जिनका अध्ययन हमने किया। शेष अन्य शब्दों का अध्ययन हम जो है पशुओं का अध्ययन, पक्षियों का अध्ययन, कीड़ों मकोड़ों को हम संस्कृत में क्या कहते हैं उनका अध्ययन अगली कक्षा में करेंगे। और उसके बाद फिर जो है एक अन्य कक्षा हम लोग करेंगे जिसमें घर में दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुओं के नाम जो हमारे घर में पाए जाते हैं, जैसे बर्तन हुआ या अन्य चीज़ें, ठीक, जिनका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं उनको संस्कृत में क्या कहा जाता है उनका अध्ययन करेंगे। ठीक।